हाय गाइस, इंदिरा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वीकेंड का प्रोडक्टिव रूटीन। एक स्मूथ और प्रोडक्टिव वीक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वीकेंड पे हम कुछ चीज़ें तैयार करके रखें इन एडवांस, ताकि वीक में हमें इन चीज़ों के लिए बॉदर ना करना पड़े और सारा काम एक के बाद एक जल्दी जल्दी होता जाए। आज है वीकेंड और कुछ चीज़ें मैं अपने किचन में सॉर्ट करके रखना चाहती हूँ, ताकि वीक में मुझे रश ना हो किसी भी चीज़ का और इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे टाइम ना स्पेंड करना पड़े। काफ़ी दिन से ये कैबिनेट मुझे साफ करना था। ये एक तरीके से मेरी पैंट्री है जहाँ पर मैं अपना सारा राशन स्टोर करके रखती हूँ। सो जो भी डब्बे खाली हो गए हैं उन्हें मैं रिफिल करके रखूँगी और जो डब्बे वॉश करने वाले हैं उन्हें वॉश करके रखूँगी और कुछ चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ वीकली स्नैकिंग के लिए भी। वी आर अ स्मॉल फैमिली ऑफ 3 पीपल, तो इसीलिए मैं कभी भी एक्सेस में राशन स्टोर करके नहीं रखती हूँ। हम मुंबई में रहते हैं तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐसे ओपनली नहीं रख सकते। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मुझे फ्रिज में स्टोर करके रखनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ ह्यूमिडिटी के कारण चीज़ें काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हमारी छोटी सी फैमिली है 3 लोगों की, तो हमारा राशन का कंजम्पशन भी इतना ज़्यादा नहीं होता है और कई चीज़ों को यूज़ करने का टर्न बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आता है। तो जो बेसिक यूज़ की चीज़ें हैं जैसे कि बेसन, मैदा, सूजी, मसाले, वो सब मैं अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। और यहाँ पर एकदम बेसिक चीज़ें मैं रखती हूँ जैसे कि अलग अलग टाइप की दालें, चावल, आटा, इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ और वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में। सो ये एक रेंटल अपार्टमेंट है और इस तरीके की किचन यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई थी। सो ये जो रैक है ये काफ़ी सॉलिड वुडन रैक है और ऊपर सनमाइका है, तो इसे क्लीन करना बहुत ही इजी है। बेसिकली मैं सिर्फ सोप और स्पंज के साथ इसे क्लीन कर रही हूँ और देखिए इतने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गई है। और अब मैंने इसे बस वाइप के साथ क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैं सारे डब्बे इसमें वापस से अरेंज कर दूँगी। तो ये इस तरीके के डब्बे मेरे पास हैं राशन स्टोर करके रखने के लिए, जो कि मैंने मनीला फ़िलीपींस से लिए थे और काफ़ी सालों से मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए हैं और बहुत ही अच्छे एयर टाइट बॉक्सेस हैं ये राउंड वाले डब्बे मैंने 3 साइजेस में लिए थे और इनकी अच्छी बात यह है कि जब ये एम्प्टी होते हैं तो मैं इन्हें इजीली एक के अंदर एक स्टोर करके रख देती हूँ। दालों के लिए मैंने ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस लिए थे और इन सब बॉक्सेस को मैं लेबल करके रखती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में आपके पास जो डब्बा खाली होता है उसमें आप दाल डाल देते हो, तो वो मैं यहाँ पे अभी इसका लेबल जो है चेंज करने वाली हूँ। उसके लिए मैं सिंपली नेल पॉलिश रिमूवर के साथ इसे इरेज करूँगी एंड उसके बाद आप वापस से इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइप के डब्बे हैं जो कि मैं स्टोरेज के लिए यूज़ करती हूँ और दोनों की ही कैपेसिटी सेम है। अभी मैंने दोनों में ही 1-1 किलो सामान डाला है, एक में 1 किलो राइस और 1 किलो दाल। पर आप देख सकते हैं कि जो राउंड वाला है वो कितनी ज़्यादा स्पेस लेता है और जो रेक्टेंगुलर है वो स्लीक है और इजीली जो है कबर्ड में फिट हो जाता है। तो अगर आप अपने घर के बॉक्सेस बदलना चाहते हैं, सो ये आपके लिए एक टिप है कि किस तरीके के बॉक्सेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वाला जो बड़ा डब्बा है ये भी मैंने आपको अपने मसाला ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में दिखाया था कि जितने भी मसाले एक्स्ट्रा बच जाते हैं उनको मैं इस बड़े डब्बे के अंदर एक साथ स्टोर करके रख देती हूँ। इसी टाइप का एक और बड़ा डब्बा है जिसके अंदर मैं आटा रखती हूँ और एक टाइम में इसमें अराउंड 4.5 kgs आटा आ जाता है। तो मीनवाइल मेड आके सारे बर्तन वगैरह धो गई थी, बट अब ये सारे बर्तन अरेंज करके रखना बाकी है और जितने भी खाली डब्बे थे वो मैंने अच्छे से सुखा लिए हैं और अब मैं इन्हें रिफिल करके रख रही हूँ। देखने में तो ये बहुत छोटा सा काम है, बट जब आप सुबह ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, जब आपको खाना बनाने की जल्दी होती है, उस टाइम पे अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो और डब्बा खाली हो, फिर आपको जाके अपने राशन के स्टोर में से वो पैकेट ढूंढ के लाना है और फिर अपना बॉक्स रिफिल करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो कि हमारा काम बढ़ा देती हैं वीक में। सो ये सब चीज़ें अगर हम थोड़ा टाइम निकाल के अपना किचन वीकेंड पे ही ऑर्गेनाइज करके रेडी करके रखें तो हमारा वीक बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकता है। ये वाला जो ड्रॉर है इसमें मैं ब्रेकफास्ट आइटम्स और जो रेगुलर स्नैक्स डेली यूज़ में चाहिए होते हैं वो यहाँ पर स्टोर करके रखती हूँ। साथ में ही किचन के क्लॉथ्स वगैरह भी यहाँ पे ही रखती हूँ। सो मैं सोच रही हूँ कि इसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँ और ये डब्बा मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि कुछ नया ख़रीदने से अच्छा है कि मैं इसे ही यूज़ कर लूँ, क्योंकि इस ड्रॉर में रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें रखी हैं। तो जितना भी मैं इसे ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, हर कुछ दिनों के बाद मुझे इसे रीऑर्गेनाइज़ करना ही पड़ता है।
सो काफ़ी सारे टू एंड फ्रोज़ के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जितना ज़्यादा मैं चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज करके और कैटेगराइज करके अलग अलग बिन्स में रखूँ, उतना ही ज़्यादा मेरे लिए ईजी होगा इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करके रखना। ऑल्दो बिकॉज़ ये बहुत ही रेडिली यूज़ होने वाला ड्रॉर है, इसमें डेली यूज़ होने वाले स्नैक्स, बिस्किट्स, नमकीन, ये सब चीज़ें मैं रखती हूँ, तो इसे एकदम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करके रखना तो बहुत ही मुश्किल है, बट स्टिल टू सम एक्सटेंट मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हूँ अगर मैं चीज़ों को अच्छे से कैटेगराइज़ करूँ। हम सबके घर पे ही छोटे छोटे सैशे होते हैं जो कि इधर उधर मिसप्लेस हो जाते हैं और जब हमें चाहिए होते हैं तब उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए इस तरीके का ये प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है और एक साइड में छोटा सा कप है जिसे मैंने रीयूज़ किया है और इसके अंदर मैंने ये सारे टिक टैक वाले क्लिप्स रखे हैं। इस तरीके से सब चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं, ड्रॉर में इधर उधर बिखरती नहीं है और जब आपको चाहिए हो तो आप इजीली इन्हें ले सकते हैं। सो दिस ड्रॉर इज़ डन। एक साइड पे मैंने सारे ब्रेकफास्ट आइटम्स रखे हैं और उसके साइड में मैंने रखे हैं सारे किचन नैपकिन्स, पेपर नैपकिन्स, हॉट पॉट होल्डर्स और उसके साइड में छोटी जो शेल्फ़ है उसके अंदर छोटे सैशेज़ हैं। साइड में जो स्पेस बची उसमें मैंने जितने भी ओपन पैकेट्स हैं उन्हें क्लिप लगा के रख दिया है और ये जो मेरे पास एम्प्टी बॉक्स पड़ा हुआ था इसके अंदर मैंने सारे बिस्किट्स और जितने भी कार्टन्स वगैरह थे वो अरेंज करके रख दिए और साइड में छोटा सा गैप था तो उसके अंदर सारे कैन्स भी अच्छे से अरेंज हो गए। सो नाउ इट लुक्स मच मोर ऑर्गेनाइज्ड और जैसे जैसे चीज़ें यूज़ होती जाएंगी और स्पेस बनती जाएगी उसे मैं रीफ़िल और रीयूज़ कर सकती हूँ। ये वाली कैबिनेट भी सॉर्ट हो गई है और क्लीन करने के बाद मैंने बॉक्सेस भी क्लीन कर लिए और उन्हें रीफ़िल करके रख लिया है। ये स्पाइस बॉक्स जो है ये मैं पीछे प्लेस कर रही हूँ ताकि इसे मैं एज अ शेल्फ़ यूज़ कर सकूँ और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस है वो मैं रख दूँगी ताकि वो मुझे इजीली विजिबल हो। और आटे का डब्बा क्योंकि बार बार निकालना पड़ता है इसे मैं आगे रख रही हूँ। तो इस तरीके से ये मैं सारी बॉटल्स इसके ऊपर रख रही हूँ जो कि मुझे इतनी रेडिली नहीं चाहिए होती हैं, तो इनको मैं यहाँ पीछे अरेंज करके रख रही हूँ। और आटे के डब्बे के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई है चीज़ें रखने के लिए, सो मैं यहाँ पे सिर्फ कैस्ट्रॉल रख रही हूँ ताकि जब रोटी बनानी हो तब मैं ये चीज़ें निकाल के यूज़ कर पाऊँ। विथ टाइम एक्स्ट्रा बॉटल्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं और आपकी जो यूजेबल स्पेस है वो कम हो जाती है, तो जब आप चीज़ें निकाल के ऑर्गेनाइज करते हैं सो इट गिव्स यू अ चांस टू थ्रो अवे द एक्स्ट्रा थिंग्स एंड रीयूज़ योर अवेलेबल स्पेस। ओके, सो अब मेरी किचन तो सॉर्ट हो गई है फॉर द वीक एंड अब मैं बनाने जा रही हूँ एक केक जो कि मुझे वीक में काम आएगा अपने बेटे को लंच बॉक्स में देने के लिए। सो सबसे पहले मैं जो केक का टिन है उसे रेडी कर रही हूँ और उसके लिए मैं ये अमूल बटर का जो पेपर होता है इसे रीयूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से मैं इसे जो अपना टिन है उसके साइज़ में कट कर रही हूँ। बटर ऑलरेडी ग्रीजी होता है तो नीचे मैं कुछ नहीं लगा रही और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के पूरे पैन को थोड़ा सा ग्रीस करूँगी और उसके बाद मैदा लगा के थोड़ा सा इसे डस्ट करूँगी। पैन रेडी है बेकिंग के लिए। आज मैं एग वाला केक बनाने जा रही हूँ। अगर आप एगलेस केक की रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी के लिए हमें चाहिए 4 एग्स एट रूम टेम्परेचर। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उनको मैंने छान के इस तरीके से एक पैन में अलग से रख लिया है। Now I'm just whisking the eggs till it comes to this consistency और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप्स ऑफ पाउडर्ड शुगर। ये नॉर्मल ब्राउन शुगर थी जिसको मैंने घर पे ही मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इसे भी मैं हैंड मिक्सर के साथ ही ब्लेंड कर दूँगी। ये केक की रेसिपी मेरी मॉम की है और बचपन में वो इस तरीके के यम्मी केक्स हमारे लिए बनाती थी, तो उन्हीं से मैंने ये केक बनाना सीखा है। ओवन को प्रीहीट करके रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका केक जो है अच्छे से बेक नहीं हो पाएगा। सो अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसमें है 1.5 कप्स ऑफ मैदा और 2 बिग टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर एंड 1 लेवल टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। इन सबको एक साथ छान लें और रेडी करके साइड पे रख लें।
एग मिक्सचर में मैदे का मिक्स जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है एंड कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसे इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे आप ये सारा ड्राई मिक्स इसमें डालते जाएंगे, आपका जो मिक्सचर है वो थिक होता जाएगा और उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो जाएगी। लास्टली मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। आई एम यूजिंग ऑलिव ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल या फिर घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक मेरा केक बेक हो रहा है, मैंने एक लड्डू का भी मिक्सचर रेडी करके रख लिया है और फटाफट से मैं इन्हें भी रेडी करके रख लेती हूँ ताकि बाकी काम भी जल्दी से हो जाए। टाइम फॉर अ क्विक वाटर ब्रेक। केक को चेक कर लेते हैं। अभी भी इसे बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक के लिए हम डिनर की प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट ऑल आई हैव इन द फ्रिज। सो कुछ ब्रोकली है, कुछ बेल पेपर्स है, प्लस आई सी सम मोर वर्क। आई नीड टू क्लीन द फ्रिज। सो डिनर के लिए मैं बना रही हूँ स्पगेटी एंड टोफू एंड वेजिटेबल्स स्टर फ्राई। ये डिनर जो है मेरे घर में वीकेंड पे एक बार तो बनता ही है, या तो स्पगेटी या फिर किसी टाइप का पास्ता, और इसके साथ हम लोग कुछ हेल्दी वेजिटेबल्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली मैं यही वाली रेसिपी बनाती हूँ बिकॉज इट्स वेरी क्विक एंड ईजी। सो ये मेरा टोफू स्टर फ्राई ऑलमोस्ट रेडी है और यहाँ पे हमारा केक भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। टोमेटो का पेस्ट मैंने फ्रीज़ करके रखा था और इस तरीके के अलग अलग पेस्ट मेरे फ्रीज़र में रेडी रहते हैं। ये है पालक का पेस्ट। स्पगेटी भी यहाँ पे बॉईल हो रही है और मीन टाइम केक को बाहर निकाल के थोड़ी देर कूल कर लेते हैं।